नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको पर्यायवाची के बारे में बताऊंगा। तो पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, जिनके अर्थ समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। और इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो अगर आपके पेपर में आ जाए पर्यायवाची तो पर्यायवाची लिखिए, और समानार्थी आ जाए तो उसका अर्थ भी पर्यायवाची होता है। और समानार्थी अर्थात जिनके अर्थ समान है। तो समानार्थी और पर्यायवाची ये एक ही होते हैं। ठीक, देखिए पर्यायवाची वैसे शब्द के तीन भाग होते हैं: पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में सिर्फ यही पर्यायवाची शब्द ही पूछे जाएंगे। ठीक, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची के बारे में बता रहा हूं, और बाकी के लिए मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। उसमें आपको सारी सामग्री मिल जाएगी, उससे आप पढ़ लेंगे। तो जो महत्वपूर्ण है, जो अति महत्वपूर्ण है, उनके बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए, पानी पानी के होते हैं जल, नीर, तोय, अम्ब, वारी, सलिल और उदक। देखिए, पानी के पर्यायवाची में जो पानी के दो शब्द वाले पर्यायवाची हैं, उनमें आप अगर दा लगा देंगे तो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। उनमें दा लगा देंगे या धर लगा देंगे तो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। पानी से कई शब्दों के पर्यायवाची बनते हैं, जैसे जल, नीर, तोय, अम्ब, वारी, सलिल, उदक। ये पानी के पर्यायवाची है। और जल में द लगा दिया, जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद। तो ये हो गए बादल के पर्यायवाची। अगर धर लगा दिया जाए तब भी बादल के बन जाएंगे: जलधर, नीरधर, अम्बुधर, वारिधर। तब भी बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। अगर पानी के पर्यायवाची में दा लगा दिया जाए या धर लगा दिया जाए तो ये बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। देखिए, जो दो शब्द वाले हैं इनमें लगाने से बनेंगे। अब सलिल और उदक इनमें लगाने से नहीं बनेंगे। ठीक, इनमें दा लगाने से आपको नहीं बनेंगे। अब आते हैं बादल के। जलद, इससे बन गया पानी से। मेघ, जलधर, घन, ये जो है बादल के पर्यायवाची। आते हैं कमल। देखिए, कमल के पर्यायवाची जो होते हैं, पानी के जल के पर्यायवाची में आप अगर ज लगा देंगे तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जल के या पानी के पर्यायवाची में आप अगर ज लगा देंगे तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे जल से जलज, नीर से नीरज, तोय से तोयज, अम्ब से अम्बुज और वारी से वारिज। पानी के पर्यायवाची में अगर ज लगा दिया गया तो ये कमल के पर्यायवाची बन गई: जलज, नीरज, तोयज, अम्बुज और वारिज। ठीक, और जो दूसरे पर्यायवाची उनके बारे में बता रहा हूं। कमल के पंकज, नीरज, अम्बुज, तोयज, अरविंद, राजीव, सरोज और कुंडली। ये जो है कमल के पर्यायवाची। ठीक, अब आते हैं रात के पर्यायवाची। रजनी, रात्रि, निशा, विभावरी और रैन, ये रात के पर्यायवाची। ठीक, देखिए रात के कुछ पर्यायवाची में अगर हम चर लगा देते हैं तो उससे जो है निशाचर या राक्षस के पर्यायवाची बन जाती है। असुर या राक्षस के पर्यायवाची रात्रि के या रात के पर्यायवाची में चर लगाने से बन जाते हैं: रात्रिचर, निशाचर, तमीचर। राक्षस के निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर। देखो, निशा से निशाचर, रात्रि से रात्रिचर, रजनी से रजनीचर और सुरारी, ये जो है राक्षस के पर्यायवाची। ये इनमें जो रजनी में चर लगा दिया जाता है तो ये रात वाले में, तो ये राक्षस के बन जाते हैं। चंद्रमा में जो है इसमें भी
रात के कुछ पर्यायवाची में अगर कर लगा दिया जाता है तो चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे निशाकर, विभाकर, ये जो है चंद्रमा के पर्यायवाची है। रजनीश और मैन, निशाकर, विभाकर, रजनीश और मैन, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अब आते हैं अंधकार के। अंधकार के तम, तिमिर, तमस और अंधेरा, ये अंधकार के पर्यायवाची हैं। जंगल के वन, विपिन, कानन, अटवी और अरण्य, ये जंगल के पर्यायवाची हैं। आग के अग्नि, अनल, पावक, कृसान, ये जो है इसकी अटवी, ये आग के पर्यायवाची हैं। अग्नि, अनल, पावक, कृसान, अटवी, ये आग के पर्यायवाची हैं। पर्वत के गिरि, शैल, महिधर, अचल, नग और आद्र, ये जो है पर्वत के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी के अचला, क्षिति, वसुधा, वसुंधरा और धरा, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अमृत के सुधा, अमीय, सोम, पीयूष और अमी, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। घोड़ा के हय, बाजी, तुरंग, घोटक, सैंधव और ये जो है विशुद्ध, ये घोड़ा के पर्यायवाची। रविशुद्ध, ये घोड़ा के पर्यायवाची है। बाज, तुरंग, घोटक, सैंधव और रविशुद्ध, ये घोड़ा के पर्यायवाची है। ओष्ठ के अधर, रदपट, रदक्षद, ये ओष्ठ के पर्यायवाची हैं। अप्सरा के अप्सरा, देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना और देवबाला, ये अप्सरा के पर्यायवाची हैं। आकाश के गगन, नभ, अंबर, व्योम और अभ्र, ये जो है आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक, अब आते हैं आम। आम के आम्र, रसाल, अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, ये जो है आम के पर्यायवाची हैं। आंख के नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, विलोचन, द्रग और अक्षि, ये जो है आंख के पर्यायवाची हैं। ठीक, इसके बाद इच्छा के आकांक्षा, वांछा, अभिलाषा, ये जो है कामना, ये इच्छा के पर्यायवाची हैं। इंद्र के शक्र, सुरपति, पुरंदर, मधवा और सचीपति, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। कपड़ा के दुकूल, पट, वसन, चीर, परिधान और वस्त्र, ये कपड़ा के पर्यायवाची है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद आते हैं बाल के। कंच, अलक, लट, कुंतल और केश, ये बाल के पर्यायवाची हैं। पक्षी के पखेरु, द्विज, विहंग और शकुनी, ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। आंख के चक्षु, द्रग, लोचन, अक्ष और नयन, यह आंख के पर्यायवाची है। ठीक, बिजली के चपला, चंचला, दामिनी और तड़ित, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। जीभ के जिह्वा, रसना और रसज्ञा, ये जीभ के पर्यायवाची हैं। जगत के या संसार के भव, लोक, भुवन, जग, विश्व, ये जगत के पर्यायवाची हैं। झंडा के ध्वजा, पताका, केतु और निशान, ये है झंडा के पर्यायवाची है। युवती, तरुणी, मनोज्ञा, प्रमदा और रमणी, यह युवती के पर्यायवाची है। तालाब के तड़ाग, सर, कासार, सरसी, पुष्कर, सरोवर और पोखर, यह तालाब के पर्यायवाची हैं। ठीक, अब आते हैं अंधकार। तम, तिमिर और ध्वांत, यह अंधकार के पर्यायवाची हैं। वृक्ष के तरु, विटप, पादप, द्रुम और पेड़, यह वृक्ष के पर्यायवाची हैं। दिन के वासर, दिवस, दिवा, अग्न,
वार ये जो है दिन के पर्यायवाची हैं। दूध के क्षीर, पय और गोरस ये है दूध के पर्यायवाची हैं। दूध का दुग्ध भी होता है पर्यायवाची। अर्जुन के धनंजय, पार्थ, कौंतेय और गांडीवधर ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं। जो थोड़ा कठिन है उनको जरूर मैंने लिख दिया है, जो सरल है उनको आप जान जाएंगे। जैसे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र का मतलब अर्जुन आप जानते ही हैं। स्त्री के पर्यायवाची रमणी, वनिता, ललना और वामा ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। पत्थर के पाषाण, अस्म, प्रस्तर और पाहन यह पत्थर के पर्यायवाची हैं। पुत्र के तनय, आत्मज, औरस, सुत यह पुत्र के पर्यायवाची हैं। बाण के सर, तोमर, विशिख, सायक, ईश यह बाण के पर्यायवाची हैं। भौरा के भ्रमर, मधुप, अली, भृंग और मधुराज यह भौरा के पर्यायवाची हैं। मयूर के केकी, कलापी, सिखी, ध्वजी, भुजगारी, सारंग और शिखंडी यह जो है मयूर के पर्यायवाची। ठीक। निर्धन के रंक, दरिद्र, अकिंचन और कंगाल यह निर्धन के पर्यायवाची हैं। किरण के रश्मि, अंशु, मरीच और मयूख ये किरण के पर्यायवाची हैं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं लहर के। लहर के तरंग, हिलोर, वेच, उर्मी और लहरी ये लहर के पर्यायवाची हैं। हवा के अनिल, वात, मारुत, समीर, पवन ये हवा के पर्यायवाची हैं। सर्प के अहि, व्याल, उरग, फणी, पन्नग, भुजंग, मणिधर और विषधर यह सर्प के पर्यायवाची हैं। सूर्य के रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर और आदित्य यह सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक। सोना के कंचन, हाटक, कनक, हारक, हेम, जातरूप, पुष्कल, हिरण्यगर्भ यह सोना के पर्यायवाची। ठीक। अब आते हैं हंस के। भुक्त, भुक, मराग, सरस्वती वाहन ये हंस के पर्यायवाची हैं। बर्फ के हिम, तुषार, निहार, तुहिन यह बर्फ के पर्यायवाची हैं। हिरण के मृग, सारंग, सुरभि, कुरंग और हरिण यह हिरण के पर्यायवाची है। ठीक। अब आते हैं हिमालय के। हिमपति, शैलेंद्र, नगराज, हिमाचल, गिरिराज और हिमाद्री यह हिमालय के पर्यायवाची है। गंगा के भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी, विष्णुपदी, देवापगा ये है गंगा के पर्यायवाची। ठीक। अब आते हैं घर के। ग्रह, आलय, सदन, निकेतन, आगार, निलय, निकेत, गेह और भवन यह घर के पर्यायवाची होते हैं। अब आते हैं नदी के। सरिता, निर्झरणी, तरंगिनी और तटनी यह नदी के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी के श्री, कमला, इंदिरा, रमा और सिंधुसुता यह लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। शिव के, शंकर जी के चंद्रमौली, चंद्रशेखर और त्रिपुरारी यह शिव अर्थात शंकर के पर्यायवाची हैं। सिंह के शार्दूल, केहरी, मृगराज, चित्रक और केसरी यह सिंह के पर्यायवाची हैं। सरस्वती के भारती, शारदा, महाश्वेता और वागेश्वरी यह सरस्वती के पर्यायवाची हैं। हाथी के गज, करी, कुंजर, द्विरद, दंती और कुंभी यह हाथी के पर्यायवाची हैं। यमुना के
कालिंदी, अर्कजा, सूर्यसुता, भानुजा, तरणि तनुजा, अर्कसुता और रवि तनया, ये है यमुना के पर्यायवाची होते हैं। ये मैंने आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया है, और बाकी सभी के जो है पीडीएफ आपको मैं भिजवा दूंगा, उसमें आपको सारी सामग्री मिल जाएगी, उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक, देखिए मेरी क्लास आपको सोमवार से शुक्रवार तक मिलेगी। सैटरडे और संडे को मेरी क्लास नहीं मिलती, इसलिए कि जो आप पढ़ें उसका रिवीजन भी बहुत आवश्यक होता है। इसलिए सोमवार से शुक्रवार तक मेरी क्लास आपको मिलेगी और सैटरडे और संडे को क्लास नहीं मिलेगी। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।